महान बनने के चक्कर में पाप छुपाए जा रहे हैं। अगर एक बार ये जीवन में खबर मिल जाए कि इंसान हैं हम, तो व्यर्थ की जो मेमोरी तुम्हारी फुल है झूठ से, वो मेमोरी खाली हो जाएगी। और अगर मेमोरी खाली हो जाए तो मनुष्य कितना आनंदित रहेगा। इतनी मेमोरी है, पूरा भरा हुआ है झूठ से। इसको ये बोलना है, उसको ये कहना है, इसको ये कपड़ा दिखाना है, इससे ये पैसा छुपाना है। अच्छा, इसको 1 साल पहले मैंने क्या बोला था, मुझे याद रखना है। अरे सत्य बोलो ना, हमेशा ही याद रहेगा। अलग अलग बातें अलग अलग लोगों से कह के कब तक याद रखोगे? बोलो। तुम यहां बैठे हो भागवत के इस पांडाल में इसलिए कि अपने रोगों से मुक्त होकर जा सको, अपने रोगों के सोर्स को जान सको। यहां लक्षण का उपचार नहीं किया जाएगा। 2 घंटे तक ढोल पीट के तुमको नचवा के कमर मटकवा करके और घर में जा करके फिर वही सास बहू का झगड़ा, फिर वही परेशानियां, वही तुम्हारे ऋण, वही कर्जे, वही हाय हाय, वही बेटा बेटी से तुम्हारा तकलीफ, वही रिश्तेदारों से तकलीफ। तो क्या करोगे 2 घंटे आनंदित रह करके? भगवान शाश्वत हैं, भगवान कोई टेम्पररी नहीं है। और भगवान के द्वारा दिया गया कोई भी चिकित्सा वो भी टेम्पररी नहीं होती, 2 दिन के लिए, 2 घंटे के लिए, 1 हफ्ते के लिए। बल्कि एक बार अगर उनकी चिकित्सा मिल जाए, उनकी भक्ति मिल जाए, तो पूरे जीवन के लिए वो दोष तुम्हारे भीतर से निकल जाते हैं और तुम आनंदित हो जाते हैं। ये वो जगह, ये कोई एलोपैथ के डॉक्टर साहब नहीं है। माफ करिएगा, बुरा मत मानिएगा, आप लोग मुझे बचाते भी हो। एलोपैथ बचाता भी है, पैथ तो क्योरोपैथ है। एलोपैथ बोलो, नेचुरोपैथ बोलो, होम्योपैथ बोलो, सबसे अच्छा पैथी कौन है? बोला क्योरोपैथी, जिससे हम ठीक हो जाएं। क्या समझी? जिससे हम ठीक हो जाएं। आंतों में छाले पड़ जाते हैं तो फिर दूध पियो, ठंडे दूध पियो, बहुत दिन तक कुछ दवाई वाई खाओ, या तो सीधी बात बता दो, चिंता छोड़ दो, छाले कभी पड़ेंगे ही नहीं। और थोड़े आहार विहार ठीक कर लो, तो आहार विहार असुरों की तरह रखोगे। राक्षस भी एक बार देख करके घबरा जाए, या हम ज्यादा खाते थे कि ये ज्यादा बेकार खाता है। अब भारत में तो खाने की बात ही मत पूछो, अलग अलग क्षेत्रों में खाने का ही तो इतना आइटम है कि मत पूछो। पंजाब में चले जाओ पिन्नी घी में, बिहार में चले जाओ लिट्टी चोखा, कप कप 4-5 दिन तक वही खा लेंगे महाराज। बात ऐसी है, भगवान राम भी उपलब्ध हैं, बेर भी उपलब्ध है, सबरी नहीं है। रामायण की कथा न राम के खोज के लिए है, न रामायण की कथा बेर की खोज के लिए। बेर भी मौजूद हैं, और अगर शास्त्र पर विश्वास करते हो तो संसार हरि व्यापक सर्वत्र समाना, कण कण में है, कंकर कंकर में शंकर है। कैसे इग्नोर करोगे कि राम जी नहीं है? कोई कहे कि भाई त्रेता युग के बाद राम जी नहीं आए, तो जयमल जी का युद्ध किसने लड़ा कल? जयमल जी तो त्रेता युग में नहीं आए, मीरा के युग में आए हैं। तो राम जी ने आकर के युद्ध कैसे लड़ा? तो ये भी नहीं कह सकते कि राम जी नहीं है उसी रूप में, उस रूप में भी है। तो राम भी है, बेर भी है, पर मैया इन शास्त्रों, सदगुरु और कथा श्रवण का फल यही है कि राम और बेर दोनों उपलब्ध हैं। इसी में से कोई सबरी बन जाए तो भगवान फिर खाने को राजी हैं। सबरी की खोज चल रही है, मीरा की खोज चल रही है। ये कथा, ये पांडाल, ये तुम्हारे कर्मकांड, तुम्हारा धर्म, तुम्हारा अनुष्ठान, तुम्हारे पूजा जप तप नेम योग विचार आचार विहार जितने भी तुम करते हो, उसका एक ही लक्ष्य है, भगवान भी है, वस्तु भी है, दोनों हैं, बस सबरी होने की देर है। भाव नहीं है तुम्हारे भीतर, भाव नहीं है। अभावों की जिंदगी जीने वालों के पास भाव नहीं होते। दुर्योधन ने जब बार बार कहा खा लो खा लो, जीवन भर दूध और माखन दूसरे का खट्टे छाछ चुरा चुरा के खाए हो, हमारे यहाँ खा लो 56 भोग,
वो इतना मूर्ख है महाराज, बताओ। दुर्योधन अक्सर मूर्ख ही होते हैं, समझते हैं कि स्मार्ट हैं पर होते बड़े बोतलानंद हैं। बताओ, श्री कृष्ण सोने की नगरी की राजा है और ये ईंट पत्थर हस्तिनापुर का राजा, और ये कह रहा है तुम राजाओं का भोजन क्या जानोगे, एक बार जा द्वारिका तब तुझे पता चलेगा। पर ये अहंकारी लोग अपने सिवा किसी को देखते ही नहीं। श्री कृष्ण का बालपन, श्री कृष्ण का वो माखन चुराना उसको याद है, पर श्री कृष्ण आज के समय में द्वारिकाधीश हैं, सोने की नगरी के राजा हैं। इस अहंकारी के आंखों में पट्टी बंधी हुई है, दिखता ही नहीं। इसलिए कहता है खा लो खा लो, ऐसा भोज न मिला होगा, ऐसी सैया न मिली होगी, ऐसा राज परिवार का तुमको योग्य आतिथ्य न मिला होगा। अब भगवान महाराज वैसे ही